हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला गया है? बोला ये जा रहा है, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी टू द पावर -1 इन द इक्वेशन p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, वेयर लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि आपके सामने एक इक्वेशन दिया गया है, ये ठीक है, ये आप जानते हैं वेंडरवाल इक्वेशन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि a इंटू बी टू द पावर -1 का डायमेंशनल फार्मूला अपन लोगों को चाहिए, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आराम से ध्यान से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इक्वेशन अपन को दिया हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। अपन के पास दिया हुआ है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये सब आप जानते हैं। p यहाँ पे प्रेशर होता है, v अपन का वॉल्यूम होता है और r हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है यूनिट इसकी, और t अपन का टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो ये सब आप जान रहे हैं, इसलिए इसमें हमको बातें नहीं करनी। बात हमको करनी है इसके जो यहाँ पे पूछा गया है कि a इंटू बी टू द पावर -1 का डायमेंशनल फार्मूला, राइट। चलिए तो यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे थोड़ी सी बात तो मैं कर ही देता हूँ। जैसे P अपन का क्या है, तो P अपन का है प्रेशर। क्या है अपन का? प्रेशर है, ठीक है। और प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ये सब की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला, जैसे फोर्स का हो गया, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला लिखता हूँ mL/T-2 अपॉन में एरिया का हो गया L2। तो यहाँ से देखिए, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आ गया प्रेशर का, वो आ गया mL-1T-2, राइट। थोड़ी सी बात यहाँ पे कर दिया। अच्छा, वॉल्यूम का तो आपको पता है, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, L3, राइट। L3 हो जाएगा, राइट ना। ओके, तो ये दोनों का डायमेंशनल फार्मूला का यहाँ पे उपयोग होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया आपको, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन था p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसी से हमको ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है सबसे पहले। तो हम यदि बी का यहाँ पे सबसे पहले बी का निकाल लें, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे एक बात को कि वी वॉल्यूम है अपन का, और बी यहाँ पे बी भी यहाँ पे वॉल्यूम रहा होगा, तभी एक दूसरे से माइनस करा गया है, मतलब सब्ट्रैक्ट किया गया एक दूसरे को, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सिंपली यदि मैं बात करूँ तो बी का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा L3, राइट। क्लियर दैट बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, L3 हो जाएगा, राइट। ओके बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चाहिए किसका, ए का चाहिए। तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं प्रेशर का यदि डायमेंशनल फार्मूला लिखूँ तो अभी बताया mL-1T-2 होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए का अपन को चाहिए, और वी का क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर है यहाँ पे, तो वॉल्यूम है ये, तो यहाँ हो गया L3, है ना, इसका पावर 3 हो गया, और होल पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्क्वायर दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे बच्चों आ जाएगा अपन का mL-1T-2, और यहाँ पे हो गया, ये हो गया L टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा अब, है ना। तो हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ से ए का फाइनली हम निकाल सकते हैं। अब अपन के पास कितना आ गया, देखो m हो गया, और L कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे -1 है, यहाँ +6 है, ठीक है, और T-2, राइट। तो ए और बी का अपन ने निकाल दिया, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला अपन के पास आ गया, ये बी का आ गया और ये अपन ए का आ गया, ठीक है। अब ये दोनों को यूज कर लेंगे। तो हमको चाहिए किसका डायमेंशनल फार्मूला, हमको चाहिए ए, देखिए हमको चाहिए कि किसका, ए बी टू द पावर -1 का, ठीक है। तो ए का कितना है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला, mL-5T-2, ठीक है ना, और बी का कितना है, तो बी का हमारे पास है L3, और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, -1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए,
तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा m L5 t-2 और यहाँ पे हो गया L-3, राइट, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया a और इंटू बी टू द पावर -1 का जो डायमेंशनल फार्मूला फाइनली हमारे पास आएगा वो आ जाएगा m L2 t-2। देखिए 5 में से 3 चला गया तो यहाँ पे L2 हो गया, ठीक है। तो यही इस सवाल का आंसर हो गया बच्चों, सिंपल साधारण सी बात थी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमको ए और बी की बात करा था, तो यहाँ पे आर टी का हम लोग उपयोग नहीं किए, ए और बी का यहीं से हमारा निकल गया, तो हम लोग उस पर अब ज़्यादा उसमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपन लोगों को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, तो यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ए तो नहीं है, बी भी सही नहीं है, सी देख लेते हैं M1L2 t-2, है ना, M1L2 t-2 सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपन का सी करेक्ट हो गया बच्चों। तो ये समझ में आया होगा, एक सिंपल और साधारण सा सवाल था और मज़ेदार सा सवाल था। ओके बच्चों, समझ में आई बच्चों आप लोगों को? ओके, थैंक यू बच्चों।